आज कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर की टाइप कौन सी हैं, फ्री रेडिकल, आयन, इनकी टाइप्स, और एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, शेल्स और सब शेल्स, इनके दरमियान डिफरेंस आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, लेकिन जो कंपाउंड है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम होता है ना, तो एक एलिमेंट के अंदर बहुत से जो एटम्स हैं ना वो मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। इसी तरह ग्रुप एलिमेंट का एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, लेकिन सोडियम का कोई भी कंपाउंड बन सकता है। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन जब बॉन्ड करेगा NaCl, तो ये एक कंपाउंड है, इसमें एक एलिमेंट Na है और एक एलिमेंट Cl है। एलिमेंट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल Na है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, हाइड्रोजन का H है, गोल्ड का Au है, सिल्वर का Ag है। इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है वो प्रॉपर एक केमिकल फार्मूला होता है, क्योंकि कंपाउंड में एलिमेंट्स एक से ज़्यादा हैं, तो वो मिलकर एक केमिकल फार्मूला बना देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है NaCl। एलिमेंट हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो उसके लेफ़्ट साइड पे मेटल हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, सेंटर में उसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जो रोज़ और कॉलम्स में यानी पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज हुए हैं। लेकिन जो कंपाउंड है हम कभी भी नहीं बता सकते उनकी तादाद कि वो कितने हैं, क्योंकि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन होती रहती है। हज़ारों लाखों केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे, नए से नया कंपाउंड बनता रहेगा। फिर सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस है। मिक्सचर जो है ना, ये दो से ज़्यादा चीज़ों को ना आपस में मिलाकर कोई चीज़ बनती है, यानी ये सिर्फ फिज़िकल कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा होता सब्सटेंसेस के अंदर। जिन भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, उनके अंदर केमिकल चेंज ना आए, लेकिन सिर्फ फिज़िकल स्टेट उनकी चेंज हो। और मिक्सचर की दो तरह की टाइप होती हैं, ये होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। होमोजेनस में इनकी कंपोजिशन सेम होगी, लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उनमें कंपोजिशन डिफरेंट होगी, यानी चेंज होगी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। एग्जाम्पल है मिक्सचर की फ्रूट सैलड जो है, इसमें तरह तरह के फ्रूट्स हैं, क्रीम्स हैं, कुछ भी मिलाकर अगर हम बनाएं तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा और वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनेगा। उसकी कंपोजिशन चेंज है, सेम नहीं। लेकिन अगर हम पानी में चीनी को हल करते हैं तो वो प्रॉपर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, तो ये होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन जो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, वो एक तरह से सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके उनको ना उनकी ना एक फ़िक्स्ड रेशो में, वो जो भी अमाउंट्स हैं सब्सटेंसेस की, उनको हम एक फ़िक्स्ड रेशो में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। और जब सॉल्यूशन बनता है ना, जो दो चीज़ें हम मिलाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर हमारे पास पाउडर्ड मिल्क है, एग्जांपल है, पाउडर्ड मिल्क है अगर हमारे पास, तो उसको हम पानी में मिक्स करेंगे तो पहले पानी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी अलग, और जो है पाउडर है उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन जब पानी और दूध का पाउडर जो है वो मिल गए हैं, तो वो एक मतलब जो पाउडर्ड है, वो पाउडर फॉर्म में मिल्क है वो मिल गया और पानी मिल गया, तो एक मतलब ओवरऑल एक सॉल्यूशन बन गया है जिसकी फ़िज़िकल स्टेट भी प्रॉपरली सेम है, होमोजेनस है, यानी उसकी होमोमिन सेम, लेकिन उसकी फिर जो कंपोजिशन है वो ओवरऑल सेम हो गई है। पहले जो था पाउडर फॉर्म में था, यानी सॉलिड था पहले मिल्क, और पानी जो था वो लिक्विड था, वो दोनों मिले हैं तो उनकी ओवरऑल कंपोजिशन लिक्विड हो गई है, सेम हो गई है, और उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज हो गई हैं। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये बेसिकली मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। लेकिन जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, ये सॉल्यूशन ही होते हैं। ये
इसमें ना कंपोजिशन सेम होती है और हेट्रोजीनस मिक्सचर में कंपोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम रेत और पानी को मिक्स करें तो रेत उसमें नीचे बैठ जाती है पानी में, तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें एक बॉर्डर लाइन हमें नज़र आ रही है। पानी हमें ऊपर किसी अगर हम ग्लास में पानी और रेत को मिक्स करें तो हमें ऊपर पानी क्लियर नज़र आएगा और नीचे रेत बैठी हुई अलग नज़र आएगी। तो ये हमारे पास एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और जो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है ना, ये ओवरऑल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं। इनमें हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ये हमारे पास अगर इसको हम देखें सैंड और वाटर को अगर मिलाया है तो हमारे पास जो सैंड है वो हमें नज़र आ रही है प्रॉपर, लेकिन जो अगर हमने शुगर को मिलाया है इसमें पानी में तो हमें शुगर अलग हमें पता नहीं चल रहा, हम बता नहीं सकते देख के सिर्फ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है फ्री रेडिकल में और आयन के अंदर। जब एक एटम जो है ना वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन या देगा या लेगा तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो उसको हम इस चीज़ को हम आयन कहते हैं। ये आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास Na है तो जैसे हमारे पास Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na के ऊपर, ठीक है। और ये जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है ना, इसको क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। क्लोरीन का एक एटम है, वो ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन गया। ये फॉर्मेशन है आयन की, यानी पहले सिर्फ एक एटम था, उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने लूज़ किया उसको अगर कोई दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है ना वो फॉर्मेशन होती है आयन की। और फ्री रेडिकल जो है ना, फ्री रेडिकल एक इस तरह का एटम है जिसके ऊपर अनपेयर्ड फॉर्म में ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और वो ना आयन की निस्बत अनस्टेबल है, क्योंकि उसने किसी के साथ अभी ना बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ना उसने कोई किसी को इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर जो था देकर और ना किसी से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो इस तरह से जो फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल होते हैं, जो आयन्स हैं वो स्टेबल होते हैं, रिलेटिव इसके रिलेटिव वो स्टेबल होते हैं। फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल आयन है। फ्री रेडिकल जो है ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा किसी हद तक, लेकिन जो है ये आयन ये किसी को देकर भी स्टेबल हो सकता है और किसी से लेकर भी। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है किसी आयन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर प्रेजेंट है, तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना तो इसका मतलब है कि इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके बाद 2 टाइप्स हैं रेडिकल की, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। जो एसिडिक रेडिकल है ना ये किसी एसिड से बनकर आए होते हैं, यानी कोई भी एसिड है, HCl है अगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर, तो वो जब अपना हाइड्रोजन दे देगा किसी को तो उसके बाद जो Cl नेगेटिव बच जाएगा, जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है, अगर ये अपना हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है तो क्लोरीन अकेला रह गया, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि ये एसिड से बन आया है। एसिड जो है इधर वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उधर से मिलकर आया है, उधर से बनकर आया है, तो Cl नेगेटिव जो है वो एसिडिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल जो है ना वो किसी भी बेस से बनेगा, यानी कोई बेस है अगर वो अपना हाइड्रोक्सिल जो है OH जो है वो रिलीज़ कर दे देगी किसी को, तो उसके बाद जो आयन बनेगा ना वो बेसिक रेडिकल है। जैसे हमारे पास है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ठीक है,
इसके साथ ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्सिल है। अगर ये अपना हाइड्रोक्सिल रिलीज़ कर देगी, हाइड्रोक्सिल दे देगी, रिमूव इसमें इस कंपाउंड में से हाइड्रोक्सिल का जो है ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमारे पास बाद में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है Na पॉजिटिव। तो ये एक बेस थी जिसकी मौजूदगी, जिससे बाद में एक आयन हमें मिला है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक रेडिकल है, ठीक है। उसके बाद ना कैटाइन एंड आयन में बेसिक डिफरेंस है। जो कैटाइन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए थे और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है। आयन की वो ये दोनों ना आयन की टाइप्स हैं, कैटाइन्स और एनाइंस। ये कैटाइन है और वो एनाइन है। कैटाइन में अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन के ऊपर होता ही पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Na है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो एनाइन होते हैं, इसने किसी से, ये वो आयन की टाइप है जो किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, यानी जैसे है NaCl है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कैटाइन है और Cl नेगेटिव एनाइन है। इधर नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसके बाद आ जाता है हमारे